हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुधांशु शेखर और आपका साइंस टीचर। आज के साइंस क्लास में आप सभी को चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ फूड में कुछ मुख्य टॉपिक के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। तो भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं? तो भोजन के दो स्रोत हैं, पौधों से प्राप्त भोजन और जानवरों से प्राप्त भोजन। ये दोनों स्रोत हैं, एक पौधे से प्राप्त होता है और दूसरा जानवरों से प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से होता है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन का स्रोत क्या है। फूड इज ऑब्टेन्ड बाय लिविंग थिंग्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन पौधों और जानवरों दोनों से जीवित चीज़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अगर कोई चीज़ जीवित है तभी जो है सो भोजन पौधों और जानवर दोनों से प्राप्त किया जाता है। अगर कोई पौधा जीवित है तभी उनसे हम कोई फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई जानवर जीवित है तभी हम उनसे कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गाय से हम दूध प्राप्त करते हैं क्योंकि वो जीवित है। नेक्स्ट, प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत के रूप में पौधे। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, फॉर दिस रीजन दे आर नॉन एज प्रोड्यूसर। आप जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, इस कारण से इन्हें प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है निर्माता, निर्माण करने वाला। They prepare more food than what they need themselves. This extra food is stored in different parts of the plant body. वे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भोजन तैयार करते हैं और यह एक्स्ट्रा फूड पौधे के शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्टोर किया जाता है। तो वो कौन कौन से हिस्से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं। Producer are living beings like plants which can prepare their own food. प्रोड्यूसर निर्माता जिसे कहते हैं। प्रोड्यूसर पौधों की तरह जीवित प्राणी है जो अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कौन कौन से पौधों के भाग हैं जिनमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया जाता है। फर्स्ट, different plant parts from which food is obtained are the roots, stems, leaves, flowers, seeds and fruit. विभिन्न पौधों के हिस्से जिनसे भोजन प्राप्त किया जाता है वे हैं जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, बीज और फल। यही जो है 6 भाग हैं जिनमें जो है सो क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा जो जितने भी फूड थे इन्हीं भागों में स्टोर किया जाता है पौधों द्वारा। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर यू ईटिंग व्हेन यू ईट पोटैटो, कैबेज, ओनियन, रेडिश, कैरोट एंड मैंगो। क्या आप जानते हैं कि जब आप आलू, गोभी, प्याज, मूली, गाजर या आम खाते हैं तो पौधे का कौन सा हिस्सा खा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। They know parts which are eaten are called edible parts. For example, the edible part in a mango is a fruit. In onion and potato it is a stem, while in radish and carrot it is the roots. And leaf is the edible part in cabbage. तो खाए जाने वाले पौधे के हिस्सों को एडिबल पार्ट कहते हैं। जो खाने योग्य पौधा होता है, पौधे के हिस्से, उन्हें ही एडिबल पार्ट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक आम में खाने वाला हिस्सा कौन सा है? फल। तो एक आम में फल जो है सो खाद्य हिस्सा है, खाने योग्य भाग है। प्याज और आलू में यह तना भाग है और मूली, गाजर में यह जड़ वाला भाग होता है और गोभी में पत्ता
वाला भाग होता है जिसे हम खाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ को जानते हैं। देखिए कैरल से हमें वीट, राइस, मेज प्राप्त होते हैं। कैरल्स मीन्स होता है अनाज से हमें गेहूं, चावल और मक्का प्राप्त होते हैं। पल्सेज मीन्स दलहन। तो पल्सेज से हमें पी, बीन, सोयाबीन, ग्राम एंड ग्राउंडनट। तो पल्सेज से हमें क्या से प्राप्त होता है? मटर, सेम, सोयाबीन, चना, मूंगफली। एंड नेक्स्ट वेजिटेबल से कैरोट, रेडिश, पोटैटो, ऑनियन, स्पिनेच, कैबेज, टोमेटो। वेजिटेबल्स सब्जियां, तो सब्जियों में कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं? गाजर, मूली, आलू, प्याज, पालक, गोभी, टमाटर, ये सब जो हैं खाद्य पदार्थ हैं, सब्जी वाले पौधे से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट वाले पौधे से क्या सब प्राप्त होते हैं? बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप, ऑरेंज, पाइनएप्पल। और फल वाले पौधों से हमें केला, सेब, आम, अंगूर, संतरा या नारंगी, अनानास जैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। एंड देन फिफ्थ शुगर से शुगर केन प्राप्त होते हैं। शुगर मतलब चीनी शुगर केन गन्ना से प्राप्त होता है। एंड ऑयल मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन एंड सीड एंड सनफ्लावर। और ऑयल मीन्स तेल होता है। तेल जो हमें सरसों, मूंगफली, नारियल, सोयाबीन, कपास, बीज और सूरजमुखी से प्राप्त होते हैं तेल। एंड लास्ट है हमारा स्पाइसेस, मसाला। तो टर्मेरिक, चिली, गिंगर, सौंफ और फेनल, इलायची और कार्डमम। तो मसाले में हमें हल्दी, मिर्ची, अदरक, सौंफ और इलायची जैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में और डिटेल्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, फूड आइटम्स हैं। लेट अस फाइंड आउट विच प्लांट पार्ट्स प्रोवाइड अस दीज फूड आइटम्स। आइए जानते हैं कि कौन से पौधे के हिस्से हमें ये खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। ये जो फूड आइटम्स है हमें पौधे के कौन से भाग प्रदान करते हैं खाने के लिए। फूड फॉर स्टीम्स, तनों से भोजन। स्टीम का कौन सा पार्ट है, कौन सा फूड आइटम्स है जिसका स्टीम भाग हम खाते हैं, तना वाला भाग? तो पोटैटो, ऑनियन और गिंगर और गार्लिक, इन चारों से हमें भोजन प्राप्त होता है। इनके तने वाले भाग को हम खाते हैं। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन के तने भाग से हमें भोजन प्राप्त होता है। फूड फ्रॉम रूट्स, जड़ों से भोजन। कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटोज। गाजर, मूली, शलजम, मीठा आलू से भोजन प्राप्त होता है। किस तरह का? तो इनके जड़ वाले भाग से हमें भोजन प्राप्त होता है, गाजर, मूली, शलगम और मीठे आलू से। फूड फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से भोजन। स्पाइनेच, फेनुग्रीक, कैबेज एंड मस्टर्ड। पालक, मेथी, गोभी और सरसों से भोजन प्राप्त होता है इनके पत्तियों वाले भाग से। तो ये जितने भी हैं इनके पत्तियों वाले भाग से हमें भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम फ्लावर्स, फलों से भोजन। रोज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली। तो गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकोली के फूल वाले भाग से हमें भोजन प्राप्त होता है। रोज पेटल्स आर यूज्ड टू मेक एसेंस एंड गुलकंद। गुलाब के पंखुड़ियों का उपयोग सार बनाने में और गुलकंद बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो है एक परफ्यूम भी बनाया जाता है गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग करके। नेक्स्ट, फूड फ्रॉम सीड्स,
बीजों से भोजन। ग्रीन ग्राम या मूंग, किडनी बीन्स या राजमा, कॉर्न, व्हीट। हरा चना या मूंग, किडनी बीन्स जिसे राजमा कहते हैं, मकई, गेहूँ, इनके बीज वाले भाग से भोजन प्राप्त करते हैं हम। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम फ्रूट, फल से भोजन। बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल। केला, सेब, आम, अंगूर, ऑरेंज, अनानास जैसे फल से हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमने जो है अभी पढ़ा है कि पौधे के बहुत सारे हिस्से हैं जिनसे हम खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या है? Have you ever seen your mother buying sprouted seeds from the market? Yeah, preparing them at home. How does she prepare them at home? Perform activity 1.5 to prepare sprouted seeds. तो क्या आपने कभी अपनी माँ को बाजार से अंकुरित बीज खरीदते या घर पर तैयार करते देखा है? वह उन्हें घर पर कैसे तैयार करती है, उसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बताते हैं। स्प्राउट्स जो है एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर है विच कम आउट ऑफ द सीड्स। स्प्राउट क्या है? एक छोटे सफ़ेद संरचना होती है जो बीज से निकलता है। एंड स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड सीड्स क्या है? स्प्राउटेड सीड्स आर सीड्स विच हैव जर्मिनेटेड। और स्प्राउटेड सीड्स को अंकुरित बीज भी कहते हैं। और अंकुरित बीज ऐसे बीज होते हैं जो अंकुरित होते हैं, जो पनपते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा ग्रीन ग्राम है, सूखा हुआ हरा चना है, और इससे जो है एक जर्मिनेट होता है ये वाइट वाला पार्ट्स, जिसे हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं, अंकुरित बीज कहते हैं। तो हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। टू प्रिपेयर स्प्राउट्स, ठीक है, स्प्राउट्स तैयार करने के लिए। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ ग्राम चना और ग्रीन ग्राम मूंग। चना या हरे चना के कुछ सूखे बीज लें। एंड सोक द सीड इन वाटर फॉर अ डे इन अ कंटेनर। और एक कंटेनर में एक दिन के लिए पानी में बीज भिगोएं। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the container for another day. और अगले दिन पानी को पूरी तरह से सुखा दें और बीज को दूसरे दिन के लिए कंटेनर में छोड़ दें। What do you find now? अब आप क्या पाते हैं? You will find a small white structure coming out of the seeds. The seeds have germinated or sprouted. आपको बीज में निकलने वाली छोटी सफ़ेद संरचनाएं मिलेगी और यह बीज अंकुरित हुए हैं। यही देखिए, ये इसमें जो है छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई देती होगी। जब उन्हें पानी से पूरी तरह से पानी सुखा देने के बाद जब एक दिन छोड़ते हैं, तब ये वाइट सफ़ेद कलर की जो है संरचना आपको दिखाई देगी, और इसे ही अंकुरित बीज कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक्टिविटी 1.6 में हमने जो अभी पौधे के हिस्से के बारे में पढ़ा है, जिनसे हम खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, फूड आइटम्स प्रदान करते हैं, जिन पौधे के हिस्से को खा के, जैसे तना वाले भाग को, जड़ वाले भाग को, पत्तियों वाले, फूलों, बीजों और फल वाले भाग से जो भोजन प्राप्त करते हैं, उनका एक सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए और अपने कॉपी में नोट करिए। अपनी पिक्चर देख लीजिएगा, पीछे दिया हुआ पिक्चर को देख के उन्हें अब अपने फोटोग्राफ में उनका नाम अंकित कीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड। पशु से हम भोजन का स्रोत किस तरह से प्राप्त करते हैं। A variety of food products are obtained from animals. These include milk and milk products, eggs, meat and honey. जानवरों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ
या खाद्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। इनमें दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडे और मांस, शहद हैं। ठीक है, तो हम जो है जानवरों से विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे कि दूध होता है और दूध से बने पनीर होता है, चीज़ होता है, क्रीम होता है, कर्ड होता है, पनीर होता है, ये सब क्या दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं। और अंडे, मांस और शहद भी प्राप्त करते हैं हम जानवरों से। तो यहाँ पे कुछ फूड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और उनके सोर्स दिए हुए हैं। देखिए जैसे अंडा, तो ये जो है खाद्य उत्पाद कहाँ से प्राप्त करते हैं, किससे? तो इसका सोर्स है मुर्गी और डक, इन दोनों से हम एग्स प्राप्त करते हैं, अंडा प्राप्त करते हैं। मीट हम किससे प्राप्त करते हैं? मीट जो हम सीप से, गोट से, चिकन से और फिश से प्राप्त करते हैं मीट। हनी हम हनी बीज से प्राप्त करते हैं, जो हनी इज स्टोर्ड इन द बिहार। और हनी किस में स्टोर रहता है? बिहार में। कहाँ पे? तो मधुमक्खियों के छत्तों में, घोंसलों में। मिल्क हम काउ, बेफालो और गोट से प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये हमारे फूड प्रोडक्ट्स थे और उनके सोर्स थे जिनसे प्राप्त करते हैं, तो उनके बारे में था। अब नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। सम डेयरी प्रोडक्ट्स आर पनीर, चीज, बटर, घी एंड कर्ड। डेयरी उत्पाद दूध से बनाए जाते हैं डेयरी उत्पाद। ठीक है, कुछ डेयरी उत्पाद पनीर, चीज, मक्खन, घी और दही है। एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट एंड एग आर कॉल्ड पोल्ट्री। और जो जानवर मांस और अंडा प्रदान करते हैं उसे पोल्ट्री कहा जाता है। एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन्स। पोल्ट्री प्रोडक्ट जो है प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो पोल्ट्री वाले जो प्रोडक्ट में है प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट हनी। हनी इज अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर, स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। हनी, जिसे शहद कहते हैं, शहद एक मीठा तरल पदार्थ है, तैरने वाला पदार्थ है, क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में रहता है। जो शहद द्वारा नेक्टर जो है फूलों द्वारा उत्पादित मीठा रस है। फूलों से प्राप्त किया गया मीठा रस होता है, जिसे नेक्टर कहते हैं। तो जो शहद नेक्टर से उत्पादित होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। हनी इज स्टोर्ड इन बीहद। और यह जो है इसमें चीनी, पानी, खनिज और एंजाइम होते हैं। किसमें चीनी, पानी, खनिज और एंजाइम होते हैं? जिसमें जो शहद द्वारा नेक्टर से उत्पादित किया जाता है। और शहद को मधुमक्खियों से संग्रहित किया जाता है। शहद को किससे संग्रहित किया जाता है? मधुमक्खियों से। तो देखिए मधुमक्खियाँ क्या करते हैं, फूलों से मीठा रस जो है सो प्राप्त करते हैं, जिसे हम नेक्टर कहते हैं। और नेक्टर से हमें जो है सो शहद प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप सभी जो हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप पढ़िएगा और पिछले कक्षा में जितने भी पढ़ाए गए हैं लेसन या जितने भी टॉपिक, उनको पढ़िएगा, उनसे आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में तो आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।